क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ अपने ही बच्चों को क्यों त्याग सकती है? क्या कोई ऐसी मजबूरी हो सकती है जो ममता की हर सीमा को तोड़ दे? आज हम एक ऐसी ही रहस्यमय, भावनात्मक और पौराणिक कथा की गहराई में उतरेंगे, जो हमें बताएगी कि जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। यह कहानी सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों को भी उजागर करती है, जो हर उम्र के व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देगी। कहते हैं, गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि स्वर्ग से उतरी एक साक्षात देवी है। उनका जल केवल प्यास नहीं बुझाता, बल्कि पापों को धोकर मोक्ष प्रदान करता है। उनकी उत्पत्ति, उनका पृथ्वी पर अवतरण, सब कुछ किसी दिव्य लीला से कम नहीं। वे त्रिलोक पावनी हैं, जिनके स्पर्श मात्र से जीवन धन्य हो जाता है। उनकी हर धारा में एक कहानी छिपी है, एक रहस्यमय गाथा गूंजती है। प्राचीन काल में, जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच संतुलन डगमगा रहा था, तब देवताओं ने कई बार हस्तक्षेप किया। गंगा का पृथ्वी पर आना भी इसी दिव्य योजना का एक हिस्सा था। वे केवल भागीरथ की तपस्या का फल नहीं थी, बल्कि कई अदृश्य शक्तियों और नियति के धागों से बंधी हुई थी। उनकी हर लहर में एक पवित्रता है, एक शक्ति है जो युगों से मानव जाति को प्रेरणा देती आ रही है। हस्तिनापुर, एक ऐसा राज्य जहां धर्म और न्याय का बोलबाला था। इसके राजा थे महाराज शांतनु, जो अपनी वीरता, न्यायप्रियता और प्रजाप्रेम के लिए विख्यात थे। एक दिन शिकार करते हुए वे गंगा नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक ऐसी स्त्री को देखा जिसकी सुंदरता अलौकिक थी, जो किसी अप्सरा से कम नहीं थी। उनके रूप में एक दिव्य तेज था, जो शांतनु को अपनी ओर खींच रहा था। शांतनु उन्हें देखते ही मोहित हो गए। यह कोई साधारण आकर्षण नहीं था, बल्कि एक गहरा आत्मिक जुड़ाव था। उन्हें लगा जैसे वे इस स्त्री को युगों से जानते हों। उनके हृदय में प्रेम की एक ऐसी लहर उठी जिसने उन्हें विचलित कर दिया। उन्होंने अपने जीवन में कई सुंदर स्त्रियां देखी थीं, पर ऐसी अनुपम सुंदरता उन्होंने कभी नहीं देखी थी। यह प्रेम इतना प्रबल था कि शांतनु ने तुरंत उनसे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। गंगा, जो स्वयं एक देवी थी, शांतनु के प्रस्ताव पर मुस्कुराई। उनकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा था, एक ऐसी पहेली जो शांतनु को भविष्य में उलझाने वाली थी। उन्होंने शांतनु से कहा, महाराज, मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है। आप कभी भी मेरे किसी भी कार्य पर प्रश्न नहीं करेंगे, न ही मुझे किसी काम से रोकेंगे। यदि आपने ऐसा किया तो मैं उसी क्षण आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु प्रेम में इतने गहरे डूब चुके थे कि उन्हें इस शर्त की गंभीरता का एहसास ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि प्रेम में भला कौन किसी पर प्रश्न उठाएगा। उन्होंने बिना सोचे समझे गंगा की शर्त मान ली। उन्हें नहीं पता था कि यह शर्त उनके जीवन की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा बनने वाली थी। ये एक ऐसा वचन था जो उन्हें भविष्य में असहनीय पीड़ा देने वाला था। समय बीतता गया और शांतनु तथा गंगा का वैवाहिक जीवन सुखमय रहा। हस्तिनापुर में खुशियां छाई हुई थीं। फिर एक दिन गंगा के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। राजा शांतनु अपने पहले पुत्र के जन्म से अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा कि अब उनका जीवन पूर्ण हो गया है। लेकिन उनकी खुशी क्षणभंगुर साबित हुई। गंगा ने शिशु को उठाया और सीधे गंगा नदी के जल में प्रवाहित कर दिया। शांतनु यह देखकर स्तब्ध रह गए। उनके हृदय में एक चीख उठी और उनके होठों पर ताला लगा था। उन्हें अपना वचन याद आया। वे कुछ पूछ नहीं सके, न ही गंगा को रोक सके। उनके भीतर एक तूफान उठ रहा था, पर बाहर वे शांत खड़े रहे। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। एक एक का 7 पुत्रों का जन्म हुआ, और हर बार गंगा ने उन्हें जन्म लेते ही नदी में प्रवाहित कर दिया। हर बार शांतनु का हृदय टूटता, पर वे अपने वचन से बंधे थे। वे भीतर ही भीतर घुटते रहे। उनके मन में अनगिनत प्रश्न उठते रहे, पर वे मौन रहे। यह एक राजा के लिए, एक पिता के लिए, एक पति के लिए असहनीय पीड़ा थी। शांतनु को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी पत्नी, जो इतनी सुंदर और शांत दिखती है, इतनी क्रूर कैसे हो सकती है। क्या यह कोई श्राप था? क्या यह कोई दैवीय लीला थी? उनके मन में कई आशंकाएं उठती थीं, पर वे किसी से कुछ कह नहीं पाते थे। उनके महल में खुशियों की जगह एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। हर बार जब एक बच्चा पैदा होता तो खुशी की जगह डर और दुख का माहौल बन जाता। यह कोई पाप नहीं था, न ही गंगा की क्रूरता। यह एक अधूरी कथा का परिणाम था, एक प्राचीन श्राप का निवारण। देवताओं में अष्टवसु नाम के 8 दिव्य प्राणी थे। वे स्वर्ग में निवास करते थे और अपनी शक्तियों के लिए जाने जाते थे। एक बार
वे अपनी पत्नियों के साथ ऋषि वशिष्ठ के आश्रम के पास से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने ऋषि की दिव्य गाय नंदिनी को देखा। नंदिनी एक ऐसी गाय थी जो सभी इच्छाओं को पूरा कर सकती थी। वसुओं में से एक देव अपनी पत्नी के कहने पर नंदिनी को चुराने का प्रयास करने लगा। अन्य वसुओं ने भी उसका साथ दिया। जब ऋषि वशिष्ठ को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। ऋषि वशिष्ठ ने क्रोधित होकर अष्टवसुओं को शाप दिया, तुम सब मनुष्यलोक में जन्म लोगे और वहां दुख भोगोगे। वसु यह सुनकर भयभीत हो गए। उन्होंने तुरंत ऋषि से क्षमा याचना की। उन्होंने कहा, हे ऋषि, हमसे गलती हुई है, पर दंड अकेले उसे मिलना चाहिए जिसने अपराध किया। हम सबने तो केवल उसका साथ दिया था। वशिष्ठ ने उत्तर दिया, मेरा श्राप अटल है, पर मैं इसे कुछ कम कर सकता हूँ। 7 वसु धरती पर जन्म लेकर तुरंत मुक्त हो जाएंगे। उन्हें लंबा जीवन नहीं भोगना पड़ेगा। लेकिन अपराध करने वाले वसु देव को पूरे जीवन धरती पर रहना होगा और उसे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। यह श्राप ही गंगा के रहस्यमय कार्यों का मूल कारण था। इन्हीं अष्टवसुओं की मुक्ति के लिए देवी गंगा ने पृथ्वी पर जन्म लिया था। उन्होंने यह दिव्य कार्य स्वीकार किया था कि वे इन वसुओं को उनके शाप से मुक्ति दिलाएंगी। जब भी कोई पुत्र जन्म लेता, वह वास्तव में एक वसु होता था। गंगा उसे पानी में प्रवाहित कर मोक्ष दिला देती ताकि वह अपने दिव्य लोक में वापस जा सके। यह क्रूरता नहीं, बल्कि एक माँ का वचन पालन था, एक देवी का कर्तव्य था। गंगा को पता था कि यह कार्य कितना कठिन होगा, खासकर एक मानव राजा की पत्नी के रूप में। उन्हें शांतनु के प्रेम और उनके वचन के बीच संतुलन बनाना था। हर बार जब वे अपने पुत्र को जल में प्रवाहित करती तो उनके हृदय में भी पीड़ा होती थी, पर उनका दिव्य कर्तव्य उनकी व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर था। वे जानती थीं कि वे इन आत्माओं को उनके वास्तविक घर वापस भेज रही हैं। जब 8वां पुत्र जन्मा तो गंगा उसे भी जल में प्रवाहित करने लगी। यह वही वसुदेव था जिसे सबसे लंबा जीवन भोगना था। इस बार राजा शांतनु खुद को रोक नहीं पाए। 7 बच्चों को खोने का दुख और अब 8वें को भी खोने का विचार उनके धैर्य की सीमा तोड़ चुका था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, बस गंगा, अब मैं तुम्हें रोकता हूं। यह क्या कर रही हो तुम? शांतनु के मुख से निकले इन शब्दों ने उनके वचन को तोड़ दिया। गंगा मुस्कुराई। उनकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने शांतनु से कहा, राजन, आपने अपना वचन तोड़ दिया है। अब मुझे आपको छोड़कर जाना होगा, पर इससे पहले मैं आपको इस रहस्य से अवगत कराती हूँ। गंगा ने शांतनु को अष्टवसुओं की पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे वे इन वसुओं को उनके श्राप से मुक्ति दिला रही थी। उन्होंने कहा, ये 8वां पुत्र भी वही वसुदेव है जिसे ऋषि वशिष्ठ ने सबसे लंबा जीवन भोगने का श्राप दिया था। इसका दंड पूरा होगा। ये लंबे जीवन तक पृथ्वी पर रहेगा और इतिहास इसे भीष्म के नाम से जानेगा। यह कहकर गंगा अपने पुत्र को शांतनु को सौंपकर अदृश्य हो गईं। शांतनु अपने पुत्र को देखकर भावुक हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था। यही बालक आगे चलकर हस्तिनापुर का महानतम योद्धा बना, देवव्रत भीष्म। उन्होंने अपने पिता के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया और हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा की। और दोस्तों, गंगा ने अपने बच्चों को नहीं मारा, बल्कि उन्हें मोक्ष दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जो दिखाई देता है वह हमेशा सत्य नहीं होता। कभी कभी कठोर निर्णय भी किसी महान उद्देश्य के लिए लिए जाते हैं। जीवन में कई बार हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा होना पड़ता है जहां हमें अपनी भावनाओं को परे रखकर किसी बड़े लक्ष्य के लिए बलिदान देना पड़ता है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि हर घटना के पीछे एक गहरा कारण होता है, एक अदृश्य धागा होता है जो नियति से जुड़ा होता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और हर परिस्थिति को समझने का प्रयास करना चाहिए। यह पौराणिक कथा हमें प्रेम, त्याग, कर्तव्य और मोक्ष के महत्व को समझाती है। यह कहानी सिर्फ एक प्राचीन गाथा नहीं, बल्कि जीवन का एक गहरा दर्शन है। यह हमें सिखाती है कि हर कार्य के पीछे एक उद्देश्य होता है, भले ही वह हमें तुरंत समझ न आए। गंगा का त्याग, शांतनु का धैर्य और भीष्म का जन्म, ये सब हमें बताते हैं कि जीवन में कई बार हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो ऊपर से कठोर दिखते हैं, पर उनका परिणाम अंततः शुभ होता है। तो अगली बार जब आप किसी कठिन परिस्थिति का सामना करें तो याद रखें कि हर चुनौती के पीछे एक बड़ा उद्देश्य छिपा हो सकता है। इस कहानी से मिली प्रेरणा को अपने जीवन में उतारें और हर रहस्य को समझने का प्रयास करें।
इस अद्भुत कथा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और रहस्यमय और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें।